हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी क्विज नंबर 5 है, वर्ड पावर मेड इजी। जो ये किताब आपको दिखाई दे रही है, इस किताब की समरी हम कह सकते हैं। और लास्ट में बहुत सारी क्विजेस दे रखी हैं, प्रैक्टिस क्विजेस, जो वोकैब पर, मतलब कि इस किताब के अंदर जो स्टार्टिंग में जितने भी जो बहुत सारे वर्ड्स सिखाए गए हैं इस वाली किताब में, वर्ड पावर मेड इजी में, तो उसमें से जो जरूरी वोकैब लगती है कि ये तो आपको करनी ही करनी है, तो उसके क्विज फॉर्म में किताब के आखिरी में बहुत सारी क्विजेस दे रखी हैं। तो जिसमें से मैंने अब तक 4 क्विजेस, 4 प्रैक्टिस सेशन हमने कर लिए। ये हमारा 5वां सेशन है। तो अगर आपको देखो, स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आने वाली सारी चीज़ें। वैसे तो ये, अगर आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तब भी आपको ये वर्ड समझ में आएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आया, तो आप जो पिछली जो 4 वीडियो है तो उसको डेली बेसिस पर आप देख सकते हो उसको। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे हम आप डेली फॉलो कर रहे हो उसको, इस वाली क्लासेस को, तो आप अगर इसको खाली वीडियो को सुन सुन रहे हो तो आपको ये रिटेन रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि कुछ वर्ड्स याद रहेंगे, कुछ आप भूल जाओगे। तो इसके लिए आप छोटी सी डायरी बना लो। उस डायरी के अंदर आप जो भी वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो के अंदर लगभग 10 से 11 वर्ड होते हैं हमारे, किसी में 11 किसी में 10, सब में लगभग 10 ही रहते हैं, किसी किसी में 11 या 12 हो जाते हैं। आगे चलकर किसी में 5 किसी में 6, इस तरह से करके लगभग 80 से ज़्यादा क्विज़ हम करेंगे। तो जब आप कॉपी में नोट कर लोगे, तो फिर जैसे आपको इस वीडियो को देखने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए। ये वर्ड्स डेली आपकी एक डोज होगी, मतलब कि वो कैब की डोज आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको डेली 10 वर्ड पढ़ने ही होते हैं। जब आप किसी से पूछते हो कि वो कैब मुझे मतलब बहुत अच्छी वो कैब करनी है, तो बोलते हैं डेली बेसिस पर करोगे तो ही होगा। तब डेली बेसिस पर इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। जब आप कॉपी में करोगे तो आपको केवल 5 से 7 मिनट का समय लगेगा उनको रिवाइज करने के लिए। जब अगली बार जब आप उनको देखोगे कि, तो वो वर्ड्स फिर आपके हो जाएंगे। आपको लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, देखते ही बता दोगे। कहीं पर भी कोई अखबार में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कहीं पर भी आप अगर उन वर्ड को देखोगे तो आपको वो वर्ड समझ में आ जाएगा कि ये मैंने पढ़ा है। तो तुरंत डायरी देखोगे, अच्छा इसका मीनिंग ये है। बहुत बार तो ऐसा होगा कि आपको उसका मीनिंग पहले से ही पता होगा, राइट। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, आज के जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारे आज के 10 वर्ड है, क्विज नंबर 5 है। जैसे एग्रीगेट हो गया, कॉन्ग्रीगेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, लगभग ये स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड है। मैं फिर से हर बार बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि सर हमारी वो क्या बड़ी अच्छी है, तो इसके बाद क्योंकि मैं इसको 10 वर्ड को समझाने भी वाला हूँ सबको, कुछ वर्ड्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, कुछ वर्ड्स बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। अगर आपको लगता है आपको टेस्ट करना है खाली, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और आपने जो आंसर है वो करना शुरू कर दो। कि आपका ये होगा कि आपने जितनी भी वोकैब पहले पढ़ रखी है आप वो रिवाइज हो जाएगी, आपको एक टेस्ट हो जाएगा आपका, राइट। इसके जो आंसर शीट है वो वीडियो के आखिरी में मैंने लगा रखी है। आप जाके डायरेक्टली इस वीडियो को यहाँ पर मैच करके, क्वेश्चंस को करके आखिरी में अपना मैच कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इस तरह से भी एक तरीका ये भी है। या फिर आपको पढ़ना है कि सर हम कुछ वर्ड्स भूल भी गए हैं, पढ़ना है, तो पूरी वीडियो आप देखोगे तो आपको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। अब ध्यान से चलो, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 10 वर्ड है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान से समझेंगे इसको। अब जैसे इसमें से मैं हर बार बताता हूँ कि कौन, जैसे कि स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड है हमारे, जैसे एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, इंटीग्रेट, तो लगभग सब में गेट गेट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेट यहाँ पर। तो ये 4 वर्ड लगभग एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ हम डिस्कस करेंगे अभी। भाई इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ये जो 5वां वर्ड है हमारा, इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे। ये हमारा, राइट, ये मतलब जैसे कि एक ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, तो उसमें ना एक गॉड से रिलेटेड वन वर्ड्स होते हैं कि भाई जो भगवान, जो एक भगवान को मानता है, जो मानता ही नहीं है, जो दो भगवान को मानता है, जैसे कि पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म, इस तरह से करके। तो उसमें से ये हमें ये वर्ड्स दे रखा है एग्नोस्टिक। वैसे लगभग ना एक कैटेगरी है वन वर्ड्स की, जिसमें लगभग 10 से 12 वर्ड्स हैं जो हमारे रिलेटेड टू गॉड है, ठीक है। इस तरह से करके तो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स। आपको लगता है तो आप इसको करके देखो, और लास्ट में मैंने आंसर शीट ऐड की हुई है, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपको इन सेशन से मदद मिल रही है। तो ये हमारी कल की क्विज थी। अगर आपको ध्यान हो, क्विज नंबर 4 भी मैंने लगाई है, तो देखो इसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे, राइट। आपको याद आ रहे होंगे। जैसे कि नंबर 8 का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो सोचने की कोशिश करो। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रिच। एजेंडा, एफिनिटी, एफेबल। 6 का क्या मतलब था, एफेक्टेशन, जिसका मतलब था कि जो ऐसा बिहेव करता है जो अननेचुरल है, मतलब कि दिखावा करना, ये हमारा एफेक्टेशन होता है। नंबर 6 का डी होगा। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी वर्ड दिखाई दे रहा तो अब याद रखोगे उसको, राइट। ओके, चलो हम अपने वर्ड और डिस्कस करते हैं 5वें के। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है
एग्रीगेट। देखो, स्टार्टिंग के जो चार वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एग्रीगेट हो गया, कॉन्ग्रीगेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, ये चार वर्ड लगभग एक जैसे बोलने में लगते हैं, लेकिन इन सबका मीनिंग अलग अलग है। लेकिन एक साथ आप उसको इसको पढ़ना है। जैसे कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है भैया सम, सबका टोटल, सबका टोटल या फिर सबका कलेक्शन, सबको कंबाइन करना। अब इस पिक्चर में देखो कि यहाँ पर एक पानी के पास में यहाँ पर बहुत सारे पेबल्स हैं जिनको इकट्ठा किया गया है, मतलब अ कलेक्शन ऑफ कलरफुल पेबल्स। अलग अलग कलर हो, जैसे कि सबका एक जैसा कलर नहीं है भाई, ये हमारा पिंक है, ये ब्लैक है, सब हैं, सब पेबल्स ही हैं, कोई जिसकी शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबको उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो उसी को ही हम एग्रीगेट कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे उसको? अ होल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स, मतलब कि लगभग सबके सब पेबल्स ही हैं। हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि जो एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होगा? सबका, सबको, मतलब कि वो टोटल की बात कर रहा है, टोटल में कोई भी आ सकता है। यहाँ पे पेबल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको अक्सर करके बताता हूँ कि जब भी कोई वर्ड आप डिस्कस करते हो, पढ़ते हो, तो आप नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब देख लिया करो कि भाई वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक प्लेस वैल्यू होती है, उसका अलग से, राइट, हमें पहचानना भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर समझो द एग्रीगेट, तो हम हमें मैंने अक्सर करके बताया कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले होता है। तीन का कॉम्बिनेशन होगा तो बीच में एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर तीन का कॉम्बिनेशन नहीं है, द एग्रीगेट लिखा है खाली। तो एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो एग्रीगेट का ये यहाँ पर नाउन दे रखा है आपको, एग्रीगेट यहाँ पर एक नाउन है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है भाई? जोड़, सबका जो सम है वो सबकी बात कर रहा है भाई, सबको मिला के, होल नंबर, सम, कलेक्शन। सो द एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का जो समूह है, स्टूडेंट्स का जो टोटल है, स्कोर्स वाज हायर दिस ईयर, मतलब सब स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट है, जोड़ है, स्कोर्स वाज हायर दिस ईयर। अब वर्ब भी होता है ये। अब वर्ब होगा तो उसको अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द कंपनी एग्रीगेट्स, तो यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म में दिया गया है कि मतलब कंपनी ने क्या किया? एग्रीगेट किया है, मतलब सबका जोड़ किया है, सबको कहाँ से? वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से हमने जो डेटा है वो इकट्ठा किया है, उसको एक साथ लेकर आए हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आप ना एक कलेक्शन बनाओ, बहुत सारी साइट्स पे जाके, भाई आपको एक ना, मतलब एक स्टोरी लिखनी है इन पर, तो आप अलग अलग जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपने इकट्ठा करके एक बना दिया उसको, तो एग्रीगेट होगा वो भी। बेसिकली आपने एग्रीगेट किया उसको, सबको जोड़ दिया आपने। तो समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर सिनोनियम क्या होगा? उसको कंबाइन कर देना। जैसे अलग अलग किताब के अंदर, जैसे कि बहुत सारी बुक हैं, उस बुक के अंदर एक टॉपिक के ऊपर इसमें भी कुछ लिखा है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है किसी पर्सन के बारे में, तो आपने सब में से थोड़ा थोड़ा लेके उसको एक कर दिया है, ठीक है। वैसे तो कंपाइल करना भी होता है, कंबाइन करना, कंपाइल करना, लेकिन एग्रीगेट का मतलब भी क्या होता है? टोटल कहोगे उसको। तो मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, एग्रीगेट करना उसको, ठीक है। चलो, समझ में आया? एंटोनियम क्या होगा इसका? भाई जब इसका मतलब जोड़ना है, इसका मतलब सबको इकट्ठा करना है, तो एंटोनियम क्या होगा? इंडिविजुअल, सबको अलग करना, सबको सेपरेट करना, आइसोलेट करना। आइसोलेट तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कि कोविड के दौरान सबको आइसोलेशन में रखा गया था, मतलब सबको अलग अलग रखा गया था, ठीक है। ओके, चलो, तो ये समझ में आया। तो अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, कॉन्ग्रीगेट करना। तो कॉन्ग्रीगेट काफी अच्छा वर्ड है। एग्रीगेट था, कॉन्ग्रीगेट था, लगभग एक जैसे वर्ड है। सो कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एक तरह का ये होता है ग्रुप, एक तरह का ग्रुप होता है। इसमें भी क्या है? असेंबल होना, गैदर होना, मतलब कि गेट टुगेदर कह सकते हो। जैसे कोई पार्टी है, राइट, उसमें पार्टी में सब लोग आए, कॉन्ग्रीगेट हुए हैं। किसी आप टेम्पल के अंदर जा रहे हो, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर वो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको कॉन्ग्रीगेट बोलते हैं। मतलब कि गेट टुगेदर, वहाँ पर पूजा करना या फिर पार्टी करना, कुछ भी ऐसा, गैदर होना, मीटिंग करना, मिलने के लिए, चर्च में, टेम्पल में, राइट, इस तरह से। सो कॉन्ग्रीगेट मतलब क्या होगा? ये एक वर्ब होता है कि टू कम टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप। तो ये पर्सन की बात हो रही है, टू कम टुगेदर, साथ में आना, इन अ लार्ज ग्रुप, बहुत सारे, जैसे कि कह सकते हैं धर्म मंडली, जैसे कि बहुत सारे जो साधु संत आपने अभी, राइट, महाकुंभ में भी सब लोग गैदर हुए हैं, बहुत सारे कॉन्ग्रीगेट, वहां पर भी क्या हुआ है? लार्ज ग्रुप आए, साधु संत आए। सो कॉन्ग्रीगेट हम उसको बोल सकते हैं कि पीपल कॉन्ग्रीगेटेड, मतलब जुड़े, इकट्ठा हुए। तो ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या था? कुछ ना कुछ होना, करना होता है। सो पीपल कॉन्ग्रीगेट, जुड़े, वहां पर आए,
इन अ पार्क फॉर अ फेस्टिवल। तो यहाँ पर पीपल कॉन्ग्रीगेटेड इन महाकुंभ, इन द महाकुंभ, राइट, फॉर वर्शिप के लिए, राइट, वहाँ पर स्नान करने के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पर पार्क दे रखा है। अब देखो मैंने बताया कि जब भी आर्टिकल आता है तो कहीं ना कहीं ढूंढा करो कि जो पार्क है, मैं आपसे पूछिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको कहोगे सर यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है अभी? हमने कॉन्ग्रीगेट के बारे में सीखा। एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट एक जैसे वर्ड है लगभग। आगे बढ़ते हैं, ये भी लगभग एक जैसा है। सेग्रीगेट करना, सेपरेशन करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर समझो, ये जो पेबल्स दे रखे हैं यहाँ पर, राइट, मार्बल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये मार्बल, तो रो ऑफ मार्बल सेपरेटेड बाय द कलर डिवाइडेड बाय अ वाइट बैरियर। जैसे कह सकते हो ना कि भाई सबको इस, जो ये जो बीच में आपको जो दिखा रखा है, इसको सेग्रीगेट कर दिया गया है, मतलब अलग अलग कर दिया गया है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो आइसोलेट करना बेसिकली, आइसोलेट करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना, आपस में उनको अलग अलग कर देना कि भैया ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, उसको सेग्रीगेट कर देना। ये एक वर्ब है कि द स्कूल वाज एक्यूज्ड ऑफ सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स ऑफ बेस ऑफ जेंडर। जैसे अगर कहा जाए कि ठीक है, आप जो है इस धर्म से आते हो तो आप इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे, आप इस धर्म से आते हो तो आप यहाँ पर नहीं, आप वहां से आते हो उस जगह से तो आप नहीं पढ़ सकते इसमें। तो सेग्रीगेट का मतलब वही होता है, अलग करना, डिवाइड करना। टू सेपरेट और डिवाइड पीपल और थिंग, तोड़ने का काम करना, सेग्रीगेट करना। जरूरी नहीं पीपल की बात हो रही है यहाँ पर, हमने मार्बल का एग्जांपल लिया तो उसको। लेकिन एंटोनियम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट। अभी अगला वर्ड हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेट। नंबर 4 नंबर पे यही आएगा, इंटीग्रेट। जैसो तो सेग्रीगेट क्या हो गया हमारा? अलग करना। और इंटीग्रेट क्या हो गया हमारा? उनको जोड़ने का काम करना। जैसे स्कूल का एग्जांपल लूं कि भाई एक स्कूल के अंदर सब धर्म के बच्चे, हर रिलीजन के बच्चे पढ़ सकते हैं आके, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वहां पर वो इंटीग्रेशन की वो बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कंबाइन करना, यूनाइट करना बेसिकली। ठीक है, चलो। जैसे कि हम कह सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। आप मुझे बताओगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो, यूनिटी जो है वो किन पर बेस है, वो किन का स्टैचू है, इनको कहा जाता है, राइट। चलो, तो ये हमें समझ में आया, सेग्रीगेट का मतलब अलग करना। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेट का मतलब होगा उनको जोड़ने का काम करना, मर्ज करना बेसिकली। जैसे स्कूल का एग्जांपल दिया कि टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स इनटू अ होल, ये भी एक वर्ब है। जैसे यहाँ पर देखो आप कि एक बुकेट बनाया गया है यहाँ पर, इसमें रेड भी है, इसमें इसमें वाइट भी आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे बताओगे यहाँ पर ये कौन सा फ्लावर है? अगर आपको पता, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ ब्यूटीफुल बुकेट ऑफ अ रेड रोजेस एंड वाइट लिलीज इन अ ग्लास वेस। इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो जोड़ दिया है ना उसको, अलग नहीं किया। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई सबको पढ़ने का अधिकार है, स्कूल के अंदर सब लोग पढ़ सकते हैं, तो जोड़ने का काम करना, इंटीग्रेट करना। तो समान मतलब कि समानता कह सकते हो उसको। इंटीग्रेशन मतलब कि, जैसे कि इंटीग्रेशन हम पढ़ते थे ना मैथ्स के अंदर, समाकलन मतलब जोड़ना, मर्ज करना, यूनिफाई करना, कंबाइन करना। लेकिन सेग्रीगेट का मतलब अलग करना। तो कंबाइन टू और मोर थिंग्स इनटू अ होल। अ न्यू पॉलिसी एम्स टू इंटीग्रेट डाइवर्स कल्चर। इस बहुत सारे जो कल्चर हैं, जैसे साउथ का, नॉर्थ का, हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ के कल्चर अलग है, नॉर्थ का खाना अलग है, नॉर्थ का पहनना अलग है, साउथ का अलग है, साउथ की मूवीज अलग है। लेकिन अलग तो सेपरेशन होगा, सेग्रीगेट होगा। और इंटीग्रेट मतलब क्या होगा? वो भी एक तरह का क्या है, एक वर्ब है, मतलब जोड़ना। तो ये जो न्यू पॉलिसी आई है, द न्यू पॉलिसी एम्स, उसका उद्देश्य क्या है? टू इंटीग्रेट मतलब कि जोड़ना, इंटीग्रेशन करना। डाइवर्स का मतलब अलग अलग जो कल्चर है उनको जोड़ने का काम करना। बहुत सारी स्कीम्स भी ऐसी चलती है, सरकार चलाती है कि ठीक है सब लोग मिलजुल के रहें। चलो, तो 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप उन चारों को एक साथ एक पेपर पे लिख के आप एक बार उसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर नंबर 5 हमें क्या दे रखा है? एग्नोस्टिक। मैंने बताया था भाई ये हमारा एक वन वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस, राइट। तो उसमें जैसे कि बहुत सारे होते हैं। एक हमारा होता है थियोलॉजी, होता है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है, जो लॉजी वर्ड होता है हमारा थियोलॉजी, इसमें हम भगवान के बारे में, धर्म के बारे में सीखते हैं। मतलब ये एक तरह की स्टडी है जिसमें हम धर्म के बारे में सिखाते हैं, मतलब कि थियोलॉजी। जैसे बायोलॉजी, थियोलॉजी, तो थियो मतलब ये हमारा धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो धर्म के, मतलब धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, उनके वैज्ञानिक आप उनको बोल सकते हो थियोलॉजी, धर्म के। ओके, अब उसमें क्या है हमारा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ जैसे कि थीस्ट, आपने ये वाला वर्ड सुना होगा ना, थीस्ट, फिर अथीस्ट, ठीक है, मोनोथिज्म,
पैंथिज्म। तो ये जिसमें भी थीस्ट वर्ड आ जाएगा वो कहीं ना कहीं हमारा भगवान से, गॉड से रिलेटेड होगा। तो वो आपको पता है ना, राइट? जैसे यहाँ पर समझो, मैंने क्या बताया आपको, एथीस्ट मैंने बोला, थीस्ट हो गया, फिर मोनोथिज्म हम कह सकते हैं, फिर पैंथिज्म होता है, पॉलीथिज्म होता है, राइट? उसमें सब में तो कॉमन हो जाएगा हमारा। तो ये भी बहुत सारे वन वर्ड्स हैं, कैटेगरी आप चाहो तो उसको एक साथ पढ़ सकते हो, लगभग 15 से 20 हैं ये। लेकिन यहाँ पर उसमें ही आता है ये एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक भी हमारा भगवान से रिलेटेड ही है, ये थोड़ा सा अलग है। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अज्ञेवादी बोलते हैं इसको हिंदी में, कि मतलब जो ये विश्व, जैसे कि हम कहें, अगर मैं आपसे पूछूं, जो पर्सन भगवान में विश्वास करता है उसको क्या कहोगे आप, थीस्ट कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे? यहाँ पे देखो, अथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। थीस्ट होता है आस्तिक, जो विश्वास करता है। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट होगा। लेकिन एक ऐसा पर्सन यहाँ पर क्या कहा गया है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्ज, मतलब भाई ये एक ऐसा पर्सन है कि मुझे नहीं पता है कि नहीं है, अज्ञेयवादी अब उसको बोल सकते हो। बिलीवर अब उसको बोलो कि मतलब वो डाउटर है बेसिकली, उसको नहीं पता, वो कहता है कि जैसे कि आप, जैसे नास्तिक पर्सन है वो तो कहेगा मुझे नहीं है, भगवान है ही नहीं, तो एथिस्ट होगा। लेकिन जो कहता है हाँ भगवान है, तो वो थीस्ट होगा। लेकिन एग्नोस्टिक ऐसा पर्सन होता है जो डाउटफुल होता है, वो कि भाई मैं मानता नहीं हूँ है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, तो एग्नोस्टिक होगा, जैसे ये पर्सन है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फिर जैसे कि जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं, पॉलीथिज्म उसको बोलोगे आप, पॉलीथिज्म। जो ये मानते हैं कि भाई पत्ते पत्ते में भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो वो पैंथिज्म होता है। मोनोथिज्म जो एक भगवान को मानते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस करे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो एग्नोस्टिक कौन होता है, जो भाई जो ये कहता है कि जो डाउट में होता है, जो डाउट में होता है उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। सो ही आइडेंटिफाइज एज एन एग्नोस्टिक। तो यहाँ पर ये एक नाउन है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, तो अक्सर ये आर्टिकल वाला फंडा जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो जाता है पहचानने में हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो क्लियर हुआ आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 हमें क्या दिया है, एलेक्रिटी। इलेक्ट्रिटी का मतलब होता है हमारा ऊर्जा। यहाँ पे देख पाओगे ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा, कि भाई सिटी के अंदर देखो यहाँ पे, अलग, अलक्रिटी मतलब अलग ही कीर्ति है भैया इस बंदे में, अलग ही कीर्ति है इसमें। अलक्रिटी मतलब ऊर्जा, ईगरनेस है किसी काम को करने में। जैसे छोटे बच्चे, आप बोलोगे कि उस छोटे बच्चे को कहा गया कि ठीक है आपको, कि तीन पेरेंट्स ने कहा कि 3 बजे आपको, 3 बजे आपको बेटा हम घुमाने लेके जाएंगे बाहर, ठीक है? वो इतना उत्सुक था वो बच्चा कि उसने 3 बज गई तो पेरेंट्स लेट हो गए तो वो खुद से ही खेलने चला गया कि भैया मुझे तो जाना है आज। वो खुद से ही चला गया पार्क में खेलने के लिए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ईगर था वो, एलेक्ट्रिटिक बोलोगे, ईगरनेस बहुत ज़्यादा था, विलिंगनेस, ठीक है? तो शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद एलेक्रिटी, मतलब कि यहाँ पर क्या कहोगे, उत्साह कह सकते हो, बहुत सारे ईगर के साथ में, बहुत जोश के साथ में आप उसको बोलोगे, बहुत फूर्ति के साथ में, उत्साह, तत्परता, बहुत सारा, ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस, एलेक्रिटी। तो ये काफी अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, आप इसमें समझ सकते हो उसको। कि भैया क्या ही कीर्ति है, अ लाख कह सकते हो उसमें, मतलब एक बड़ा नंबर है हमारा एलेक्रिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े से अच्छे वर्ड्स है, बीच में मैंने थोड़े और भी वर्ड्स आपको याद दिलाए, ठीक है? अगला वर्ड हमारा है एलिज। एलिज का मतलब होता है किसी को दावा करना, मतलब कि हमें पता नहीं है लेकिन हम ब्लेम कर रहे हैं, किसी को अक्यूज कर रहे हैं कि भैया तुमने ये काम किया है। तो क्लेम करना, टू क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल, कुछ ने कुछ गलत काम किया है किसी ने, लेकिन आपको बिना बिना किसी प्रूफ के आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो। जैसे कोर्ट रूम के अंदर ये बंदा जो है उंगली दिखा रहा है कि भैया तुम हो दोषी, कोई सबूत नहीं है, ठीक है? अ कोर्ट रूम सीन विद अ लॉयर कॉन्फिडेंटली पॉइंटिंग विद अ विटनेस स्टैंड, कि भैया ये चीज़ है। लेकिन भाई वहां पे भी तो क्या होता है, जब आप वहां पर भी वो सबूत इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे प्रूफ लेके आते हैं, मतलब वैसा वो एक जो लॉयर होता है वो बचाने की कोशिश करता है, एक लॉयर जो होता है वो मतलब उसको फंसाने की कोशिश करता है कि भैया ये गिल्टी है। तो इसी तरह से बोल सकते हो उसको कि, लेकिन यहाँ ये पर्सन क्या कर रहा है, उसको एलेज कर रहा है। एलेज मतलब होता है वर्ब। सो द पुलिस एलिज दैट, उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने क्लेम किया, क्या क्या क्लेम किया, दैट सस्पेक्ट वाज इन्वॉल्व इन द रॉबरी, रॉबरी के अंदर वो मतलब मिला हुआ था, उन्होंने वो क्लेम किया, दावा किया, असर्ट किया। ये वर्ड अच्छे से ध्यान रखना, मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में उसको साबित किया कि भैया ये है,
अच्छे, जैसे यहाँ पर कहा ना कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना, टू से, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि मतलब जैसे कि शक के बिना पे, जैसे स्कूल के अंदर जो है आपने किसी का खाना खा लिया, ओके, और उसको पता था कि उसने कहा कि नहीं भैया तुम ही हो, तुम ही खाते हो खाना मेरा तो, ओके, तो उसने कॉन्फिडेंटली आप पे आरोप लगा दिया, उसने कहा भाई कोई प्रूफ है, नहीं मुझे पता है, तो टू से सम दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग बट विदाउट हैविंग एनी प्रूफ दैट इज ट्रू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एलिज हमने डिस्कस कर लिया, 10 वर्ड है। अगला हमारा 8 नंबर का है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है हमारा कह सकते हैं उसको शांत होना, या फिर एक तरह से जो हमें कोई दुख है उससे हमें राहत मिली है, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड। जैसे कि हम कह सकते हैं इस वाली पिक्चर के अंदर जो पेशेंट है उसके ऊपर ये जो नर्स है वो पट्टी रख रही है, तो उसको रिलीफ मिल रहा है, दवाई देना, जैसे कि किसी ने, अबे हमारे सर में दर्द था हमने दवाई ले ली तो हम एलिवेट हुआ, हमारा जो दर्द था वो कम हुआ, वर्ब है ना, कम होना, कुछ ना कुछ होना, कम होना, ईज, रिलीफ मिलना हमें, मिटिगेट, टू मेक सफरिंग और पेन लेस सेवर, कि भाई अब थोड़ी सी राहत है क्योंकि मैंने दवाई ले ली है। तो ध्यान रखो जब भी वर्ब की बात आती है मतलब कुछ ना कुछ होना, एलिवेट, ये माई जो मेरी मेडिटेशन क्या हुआ, मेडिटेशन ने, मेडिटेशन हेल्प्स टू एलिवेट, मतलब कि यहाँ पर टू एलिवेट, कम करना, कम हुआ क्या, स्ट्रेस मेरा कम हुआ, किससे, मेडिटेशन से। समझ में आया एलिवेट। अब समझो कि भैया एट मतलब क्या होता है, खाना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ईट की, कि ऑल, सब कुछ खाओ, ठीक है, एलिवेट होगा उससे, चीज़ें कम होगी, जो भी चीज़ें बताई गई हैं हमने प्रेस्क्राइब करी हैं वो सब कुछ खाओ, एलिवेट ऑल, ठीक है, मतलब खाना है आपको, सब खाया उसने, सेकंड फॉर्म दिया ना कि ऑल, सब कुछ खाया जो बताया गया था, भाई ये दवाई भी लेनी है, ये फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो वो कम हुआ, उनकी उनको राहत मिली किसी मतलब कि पेन में जो उनको दर्द था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 9, एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता भी, जैसे कि कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे यहाँ पर आप देखता होगा पिक्चर में कि भाई देखो ग्रीन को ग्रीन में और येलो के येलो में, यहाँ पर ये राइट, ब्लू है, येलो है, पिंक है, लेकिन एलोकेट का मतलब होता है जैसे कि हम जॉब में भी कह सकते हैं कि भैया जैसे किसी काम के लिए जॉब में मतलब उनको रिसोर्सेज को, ड्यूटी को पार्टिकुलर पर्पस के लिए वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया आपको यहाँ पर जाना है इस काम के लिए। तो वर्ब है असाइन करना कोई काम, जैसे कि भैया ये जो रेड था, ब्लू था, इसको यहाँ पे रख दिया कि भैया आप देखो जरा यहाँ पे चेकिंग करो, ये जो हमारे येलो था इसको यहाँ पे रख दिया, तो ऐसे। कीप, ये तो हमारा एंटोनिम हो जाएगा, असाइन करना काम, असाइनमेंट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना काम, अलॉट करना। बेसिकली कहा ना कि ठीक है आपको एलोकेट कर रहे हैं दिल्ली से और वहाँ पर, राइट, बेंगलोर में, कि आप जाके वहाँ पे ऑफिस पे थोड़ा काम संभालो, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, काम लगाना। तो डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज और ड्यूटीज फॉर पार्टिकुलर पर्पस, की भैया जैसे कि महाकुंभ है, अब महाकुंभ में कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो मेरठ यूपी में काम करता था, लेकिन उसको फिर वहां भेजा गया महाकुंभ में कि ठीक है आपको, उनको एलोकेट किया गया कि वहां पर काम करो, जाके वहां पर आपको ड्यूटी संभालनी है, ऐसे करके। तो द गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड्स फॉर एजुकेशन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मतलब उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, एलोकेट करना, चलिए लोकेशन चेंज करना, ऐसे भी कह सकते हैं उसको, वहाँ पर एलोकेट लोकेशन। एलॉय, लास्ट वर्ड है, एलॉय हमारा क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक ब्रास, एक मेटल है ब्रास, जो किससे बनता है, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर, कॉपर और जिंक को मिलाकर हमारा ब्रास बनता है। पीतल हम उसको कहते हैं, पीतल हम कहेंगे, राइट, पीतल कहेंगे यार, राइट, मुझे बताओ उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रास जो होगा, तो कॉपर, हमारा कॉपर और जिंक से मिलकर हमारा ब्रास बनता है। शायद मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर जो ब्रास है उसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एलॉय मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ना कि यहाँ पर ये जो है दो, हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, मिक्सचर होता है किसी चीज़ का, मिक्सचर, ब्लेंड करना, फ्यूजन बनाना, कि भैया ए और बी को मिला के हमने सी बना दिया एक हमारा। तो एलॉय मतलब क्या हुआ कि वही वो मतलब कि नेचुरल चीज़ नहीं है, उसमें हमने मिला के वो चीज़ बनाई है, ठीक है। बेसिकली तो मेटल में हम अक्सर करके कहते हैं जैसे कि अ मेटल मेड बाय कॉम्बिनेशन टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स, को उसको मिला के हमने बना दिया है। वर्ब भी है टू मिक्स मेटल फॉर्म अ एलॉय। एलॉय क्या है, हमारा एक नाउन होता है, ठीक है। एलॉय हमारा वर्ब भी होता है हमारा, लेकिन वो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेटेलिक एलिमेंट्स, तो वो उनका मतलब किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो प्लेस और वो अलग तरह से लिखा जाएगा उसको, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं।
और अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। चलो ओके, तो आप मुझे बताना यहाँ पर ब्रास मैंने आपसे पूछा है। चलो, क्या मैंने सही बोला? पीतल होता है या क्या होता है? चलो ओके। अब यहाँ पर देखोगे आप कि एग्रीगेट कहा गया है। सो मैंने देखो एग्रीगेट का मतलब क्या था, एग्रीगेट का मतलब यहाँ पर क्या था, फिर कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, इंटीग्रेट, एग्नोस्टिक, एलेक्रिटी, एलेज, एलिविएट, एलोकेट और एलॉय। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसमें ध्यान से सोचो कि इसमें क्या मीनिंग हो सकता है। ध्यान से सोचो जरा, क्या मीनिंग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है भैया, जोड़ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सम टोटल, स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था, सबका जो जोड़ है, एग्रीगेशन, एग्रीगेट, सबका टोटल। तो यहाँ पे आ जाएगा जी। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या है, जैसे फिर से वही गेट टुगेदर, मैंने बताया था यहाँ पर ए, ये ए हो जाएगा गेट टुगेदर, मतलब कि इसमें कॉन्ग्रीगेशन जैसे मतलब टेम्पल के अंदर गए हो, पार्क के अंदर है वो, मतलब बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। जैसे महाकुंभ में भी बहुत सारे पूरे भारत से बाहर से लोग आए थे, वहाँ पर यूनाइट हुए थे, गेट टुगेदर कह सकते हो किसी पर्पस के लिए, ठीक है। बहुत लार्ज नंबर हम बोल सकते हैं। जैसे साधु संत भी आए थे बहुत सारे, मंदिर के अंदर बहुत सारे साधु संत पूजा करने के लिए आए, तो कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेट उसको, धर्म मंडली भी उसको बोला जा सकता है, ठीक है। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब ध्यान से सोचो, सेग्रीगेट का मतलब होता है कीप अपार्ट, कीप अपार्ट मतलब कि उनको अलग करना, सेपरेशन करना, सेग्रीगेट करना। तो यहाँ पे आ जाएगा ई। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, यूनाइट करना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होगा, यूनाइट करना, मैंने बताया था इंटीग्रेशन। एग्नोस्टिक क्या था, एग्नोस्टिक वो पर्सन था, मैंने बताया था एग्नोस्टिक, उसके साथ बहुत सारे बताया। एग्नोस्टिक मतलब होता है कि समवन अनकन्विंस्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि वो कन्विंस्ड है नहीं कि भगवान है कि नहीं, वो डाउट में है भैया, वो डाउट में, अज्ञेयवादी बोलोगे उसको। एलेक्ट्रिटी बताया था भैया, ये जो सिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है बंदे में ईगरनेस है, चेयरनेस है, आप उसको बोलोगे। अलग ही कीर्ति है, अलग ही कीर्ति होना, मतलब कि चेयरफुल। बच्चे का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर उसको करेंगे उसको, ठीक है। एलिविएट का मतलब क्या है, नंबर 8, एलिविएट का मतलब होता है, राइट, ओके, रिलीफ मिलना, बिल्कुल सही मैंने बताया था, रिलीफ मिलना। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ पर इसको करोगे। एलॉय मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, यहाँ पे इसको कर दोगे। एलेज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसर्ट आ जाएगा, यहाँ पर मतलब कि आप कॉन्फिडेंटली किसी को जो है ब्लेम कर रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ओके, तो यहाँ इसकी आंसर शीट है, मैंने इसको दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आंसर शीट है, तो आप इसमें मैच कर सकते हो और मुझे बताना आपके कितने नंबर आए हैं। देखो डेली बेसिस पर आप करते जाओगे, एक डायरी बनाओगे, फिर जैसे आपने एक क्विज के बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे भी आप चाहो तो उसको डेली बेसिस पर आप नोटबुक बनाना शुरू करो, जिससे अब आगे चल के जब हम लगभग क्विज 10 पे 12 पे जाएंगे, तो फिर 100 से ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे, तो आप उसको रिवाइज भी तो करोगे ना, कब तक सारी वीडियोस देखोगे, ठीक है। वीडियोस ठीक है, आप देख सकते हो वीडियोस, लेकिन आपके पास नोटबुक रहेगी तो आप इजीली उसको कहीं पे भी कैरी करके इजीली पढ़ सकते हो, कहीं पे जैसे वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हो, वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, उसको जैसा चाहो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो डेली, उसको पढ़ो, ये सारे वर्ड्स, तभी वो वर्ड्स आपके होंगे, वरना क्या होगा, ये वर्ड्स भूलते जाओगे, ठीक है। तो जब अखबार भी पढ़ना शुरू करो, तब ये लगभग 10 से 12 क्विज़ हो जाएंगे, तब आप अखबार पढ़ना शुरू करना, आपको ये बीच में कोई ना कोई वर्ड आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, उसको हाईलाइट कर देना, अच्छा ये मेरी डायरी में लिखा है, अब तुरंत हिट करेगा वो, ये वर्ड मैंने कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, सर ने हमें पढ़ा है, इस तरह से करके। चलो, सो देखो यहाँ पर हम एंड करेंगे ये क्विज का, यहाँ पे मैंने आंसर शीट दी हुई है। अब देखो इसमें ये क्या लिखा है, इट डजेंट मैटर व्हाट अदर आर डूइंग, हमें मतलब नहीं दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, उनको करने दो। इट मैटर्स, मैटर क्या करता है, वट यू आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो अपने के लिए बोल रहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं, इट मैटर्स वट यू आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ओके। तो हम देखो, अब आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ पे पहली बार इसको देख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप सारी की सारी क्विज़ देखो, 1 2 3 4 5, आपको दे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हम इस वाली बुक को कर रहे हैं, इट इज प्रेजेंटेड बाय मी प्रवीण भारती, और आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा, वर्ड्स होगा, कैसे भी कैसे करके इन वर्ड्स को याद करना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे क्विज नंबर 6 में, वहाँ पर फिर और वर्ड्स हो जाएंगे। तो चाहो तो मैं चाहता हूँ कि आप बस, जो भी बंदा अभी पर्सन मतलब आया है इन वीडियोस को देख रहा है, तो आप क्या है, उनको एक दिन में दो दो भी देख के बस आ जाओ, फिर जैसी वीडियो आती है
देखोगे, नोट करोगे, डेली बेसिस पर करोगे तो आपको समझ में आएगा। 80 से ज़्यादा क्विजीज आएंगे, फिर उसके बाद में और भी मतलब हम करेंगे तो, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है वोकेबलरी लर्न करने का, कि आप एक दिन में सब कुछ नहीं याद कर सकते, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है, चलो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।